हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको बाकी सभी नंबर्स की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा सा रह गया, अब बहुत सारी चीजें इन्होंने डिलीट कर दी। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी वगैरह की एंट्रेंसेस की, तो उनको और बियॉन्ड जाना पड़ेगा। बट जो एनसीईआरटी का लेवल है वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जो सीबीएसई का लेवल है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, कई स्कूल्स के अंदर उससे एक्स्ट्रा करा देते हैं। पर उससे पहले आप ये समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। क्लास 10 के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सभी को नॉलेज होगी। हम इसमें एक डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसे, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जब इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे क्लास 10 में। डी ग्रेटर देन 0 आता है रियल बट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स होते थे। जैसा आपको सिखाया गया, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर डी लेस देन 0 आता है तो आप अपनी जान छुड़ा लेते थे कि नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स लिखकर कहानी, नो रियल रूट्स। अब ये रियल रूट्स नहीं होंगे, ये क्लास 10 की कहानी हो गई। क्लास 10 में हम ऐसा नंबर पढ़ेंगे जो बियॉन्ड रियल नंबर है। अब रियल नंबर पढ़ने के लिए, रियल नंबर से आगे पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है हमारा। नंबर सिस्टम, अच्छा, एक ह्यूमन बीइंग के साथ पहले नंबर्स जुड़ते हैं या नाम जुड़ता है? आई थिंक सो, सबसे पहले हमारे साथ नंबर जुड़ते हैं। कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, उसको बोल दिया जाता है 1 दिन का है, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का है। तो नंबर्स पहले आए। और ये जो एक आया, 1 2 3 आए, 0 से कभी नंबर नहीं आए। ये दो तरीके के चीजें होती हैं, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड। तो दीज आर नेचुरल थिंग्स, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहा गया। नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने जैसे सुना है, 0 की इन्वेंशन हुई थी। ये इन्वेंटेड थे, ये नेचर ने दिए हमें। 0 की इन्वेंशन हुई, और 0 की इन्वेंशन किसने की थी? आर्यभट्टा ने की थी। आर्यभट्टा का तो नाम अभी आता है। अगर आप पुराने हमारे ग्रंथ पढ़ें तो उनके अंदर भी शून्य का जिक्र है। तो इन्वेंशन हिंदुस्तान में ही हुई है, इंडिया में हुई है। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये मैन मेड नंबर था, इन्वेंट हुआ था। लिखने का तरीका बहुत लेट अडॉप्ट हुआ, ऐसे सर्कल करके लिखा गया। तो ये 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद
हमने नेगेटिव नंबर सीखे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इन सभी के अंदर होल नंबर इंक्लूडेड है। ये क्या हो गए? इंटीजर। इंटीजर में के बाद हमने फ्रैक्शन में नंबर सीखे। फ्रैक्शन, ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शंस प्लस 3/5, 2/7, -3/2, ये सब नंबर इन्वॉल्व हुए, इनको बोला गया रैशनल नंबर। और अगर आप देखेंगे तो इसी ऑर्डर में हम पढ़ते भी रहे। पहले हमारे पास 1, 2, 3 सीखा, 0 हमने बाद में सीखा, फिर इंटीजर के बारे में जानना शुरू हुए। जब शुरुआत में क्वेश्चन आते थे x² = 4, तो आप x = 2 लिख देते थे। धीरे धीरे आपका दिमाग बढ़ा तो आपको टीचर ने बोला x = 4 आ रहा है तो बेटे सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, +-2 लिखो। तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी चलती रही। अब पहुंच गए 9th क्लास में। हम 9th क्लास में, 10th क्लास में पर्टिकुलरली हमने पढ़े, ये प्रूफ भी किया, और ये क्वेश्चन आता भी था 10th क्लास में, √2, √3, √5 इज इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता वो होते हैं इरेशनल नंबर। और रैशनल प्लस इरेशनल मिलके बन गए रियल नंबर, जिसकी जानकारी हमें क्लास 10 तक थी। इसलिए हम नो रियल रूट्स लिखकर छुट्टी हो गई थी। अब ऐसा नंबर जो इन नंबर के बियॉन्ड है, जो इसके बाद बना, उसकी जरूरत पड़ी हमें, और उसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक वाले तरीके से समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे पास क्या नंबर बना, उसको समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है x² x + 1। यहां पे a का वैल्यू मेरे पास 1 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। जब मैंने d निकाला तो ये क्या आ गया? b² - 4ac। b² क्या है? 1², 4, 1 × 1। यह आ जाएगा -3। अब क्लास 10 का तो काम खत्म हो गया था। क्लास 11 में अगर मैं इसको लिखकर चलूं, x का फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 ± √-3/2 × 1। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 ± अब आप √-3 को क्या लिख सकते हो? -1 × 3। दिस इज √-1 × 3 √3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा √3। हमने √-1 को नाम दे दिया, एक सिंबल दे दिया। बेटे p/h को हम सिंबल दे देते हैं sin थीटा, b/h को हम cos थीटा दे देते हैं, p/b को हम tan थीटा दे देते हैं। उसी तरीके से √-1 को मैंने सिंबल दे दिया, मैंने नहीं, किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, I, और इसको बोला जाता है आयोटा।
जब भी आई लिखा आएगा इस चैप्टर में तो आप आयोटा बोलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये बनेगा। इज इट ओके टू ऑल? तो यहां पर हमने पूरी क्वेश्चन के अंदर एक चीज सीखी कि √-1 का वैल्यू आई है और इसको रीड करेंगे आयोटा। इज इट ओके? अब मैं आगे चलता हूं, एक्सरसाइज करते हैं और इस पे बेस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। आयोटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। √-1, जब भी -1 लिखा जाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? -1 अंडर रूट होगा, वो आयोटा हो गया। तो सबसे पहले यहां पे एक समरी बना लेते हैं। -1 इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा क्यूब is minus iota and iota 4 is 1। हमें मल्टीपल ऑफ फोर्स में जाना पड़ेगा। नाउ कैपिटल Z is an integer, small z is a complex number, ZA plus IB is a complex number, इट इज A प्लस आयोटा बी। A प्लस आयोटा बी है, ये याद रख लेना। यहां पर रियल पार्ट ऑफ Z ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज A एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज B। रियल पार्ट A है और इमेजिनरी पार्ट B है। इज इट ओके? अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको जरा ध्यान से समझते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उन्होंने बोला है 1 to 10 क्वेश्चंस के अंदर सभी को हमें A प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? A प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। A इज रियल पार्ट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर और B इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ टूल्स आप याद रख लीजिए। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है A प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम C प्लस आई डी। कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी, तो ये कैसे हो जाएगा? AC प्लस IAD IBC आयोटा स्क्वायर BD। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है? -1। तो यहां पे इसका -1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। इज इट ओके टू ऑल? नाउ मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के, एनसीईआरटी के। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज या मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया और इन क्वेश्चंस को हमें क्या लिखना है?
ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन आ गया 5i इंटू -3/5i। अगर इसको सॉल्व करें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 3। अगर इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में देखें तो आयोटा तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 + 0i, 3 + 0 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा a प्लस आई बी की फॉर्म में। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, यहां पे दे रखा है i⁻9 + i⁻19। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये मल्टीपल ऑफ 4 आप बनाएंगे। i⁻9 को आप लिख सकते हैं i4²। ये कितनी पावर हो गई? 8 पावर खत्म हो गई। अब क्या बच गया? आयोटा। 19 को लिखने के लिए क्या करेंगे? i4⁴ क्यूब लेफ्ट। अब ये i⁴ का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गए। बचे क्या? i + आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या निकाला था हमने? -i। तो सबसे पहले आपको 4 या 4 से लेस देन पार्ट्स के अंदर रिड्यूस करना है और फिर क्वेश्चन करना है। ये क्या आ गया? 0। अब इसको स्टैंडर्ड a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज 0 + 0i। इज इट ओके? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ we have question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 2 तरीके से करूंगा। यहां पे i की वैल्यू -39 है, इज इट ओके? ये कितनी हो गई? i की पावर 36। i39 को क्या लिख सकते हैं? i4⁹ ये 36 पावर्स कवर अप हो गई, ये तो 1 हो गया। क्या बच गया? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है? माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में हम आयोटा रख नहीं सकते, इसलिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से डिवाइड करेंगे। ये आ गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गया? -1, तो ये बच गया आयोटा। दिस इज 0 + 1 आयोटा। 0 + 1 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्मार्ट ट्रिक देखिए। हम i⁻39 लिख सकते हैं, ऊपर क्या है? 1 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 ⁻10। ये 1 ही है ना, तो जितनी मर्जी पावर लगा दो। तो ऊपर हो गया i की पावर 40, नीचे आ गया i की पावर 39, तो आंसर विल बी i। सेम यही वाला आंसर आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 + आयोटा। नाउ आई डू 2-3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, फिर 7th, फिर 8, 9, 10 में से 2 क्वेश्चन कर लेंगे।
इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आप जरा ध्यान से समझिए क्या आ गया आपके पास। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 3, 7 प्लस आयोटा 7, आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। अब इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, 21 प्लस आयोटा 21, 7i प्लस आयोटा स्क्वायर 7। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, -1, तो ये 21 माइनस 7 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 28i हो जाएगा। दिस इज 14 प्लस 28i हो गया, इज द आंसर। दिस थिंग इज क्लियर, ये समझ में आ गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th के अंदर हमारे पास है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाय 3 एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट हो रहा है -4/3 प्लस आयोटा। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट ओपन करें तो रियल पार्ट के साथ आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्विंग करेंगे, बेसिक फंडामेंटल को मत छोड़ो कभी भी। 7/3 प्लस 1/3 आ गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 4/3 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 13/3 प्लस 8/3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस इज 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। इज इट ओके टू ऑल? मैं तीनों क्वेश्चन लेता हूं, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके 14 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। या होप कि आप सभी को ये चीजें याद हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बाइनोमियल लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसने बाइनोमियल पढ़ ली है। अब ये पावर 4 है, पावर 4 का फॉर्मूला पहले नहीं पढ़ा होता बच्चों ने, इसलिए आप पहले स्क्वायर करो फिर उसका स्क्वायर कर दो, कोई इशू नहीं है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये -2 आयोटा का होल स्क्वायर, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज -4,
इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कराने की बनती नहीं थी। 9th क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैं 10th करा देता हूँ। 10th क्वेश्चन हम करते हैं, 10th क्वेश्चन आप कर लीजिएगा प्लीज ध्यान से, क्योंकि उसमें एक मैं स्टेप लगाता हूं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। 9th इज सिमिलर टू 10th। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। इस क्वेश्चन को करने के लिए आई टेक माइनस कॉमन, 2 + 1/3 आई का होल क्यूब। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दिस इज -1, ये -1 का क्यूब है, 2 + 1/3 आई का क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करें, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर a + b होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, 1/3 आई का होल क्यूब। हम a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 3 × a × 1/3 आई और 2 + 1/3 आई। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 8 आयोटा क्यूब बाय 27। इसको कैंसिल कर देंगे, 2i बचेगा, दिस इज 4i और दिस इज 2/3 आई स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 8 - 2/3 this is iota cube by 27. Iota cube is -1, iota cube is minus iota, sorry, on 27 और 4i। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/3 और यहाँ पर 108 107 i/27, बाहर माइनस है तो दिस इज -22/3 -107/27 i, दिस इज द आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें माइनस हैं दोनों टर्म्स और ऊपर होल क्यूब है, उसके लिए मैंने ये हम पे -1 कॉमन लिया था, सॉरी क्या हो गया, -1 कॉमन लिया था और सोल्यूशन निकाला था। इज इट ओके टू ऑल? अब आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे का पोर्शन जो है वो जरा ध्यान से समझिए। हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib। अगर मुझे z बार निकालना होता है, z बार इज z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम a - ib कर देते हैं, यानी कि आयोटा वाली टर्म का साइन उल्टा कर देते हैं। आई एम टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल। अगर z हमारे पास 3 + 4i है तो ये तो सिंपल हो गया, z बार इज 3 - 4i। अगर z हमारे पास 2/3 -√3i है तो दिस इज z बार क्या हो जाएगा, इसका 2/3 तो सेम रहेगा, रियल पार्ट विल बी रिमेन सेम, और ये क्या हो जाएगा
माइनस रूट 3i। अगर z -4 माइनस 2i है तो z बार हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 2i। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए कॉन्जुगेट के लिए। z बार ना रीड कर उसे कॉन्जुगेट रीड कीजिए। अब ये आ गया हमारे कॉन्जुगेट की थ्योरी। अगर ऐसे दे रखा है दिस इज z मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z बोले या z मॉडुलस बोले एक ही बात है। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इन्हीं सब z का मॉडुलस निकाल लेता हूं। इस केस के अंदर z मॉडुलस आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये 9 प्लस 16 होगा, 5 आ जाएगा। इसमें z मॉडुलस कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 4/9 प्लस 3। आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में z मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी 16 प्लस 4 रूट 20 2 रूट 5 आ जाएंगे। इज इट ओके? अब ये दोनों हमारे पास आ गए। अगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, z1 एंड z2। अगर कॉन्जुगेट की बारी हो रही है, अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट पूछा जा रहा है तो इंडिविजुअली इन दोनों कॉन्जुगेट्स का एडिशन है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन आएगी तो सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अगर डिवीजन की जाएगी तब डिवीजन के लिए भी सेम है। ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बीच में क्या रिलेशनशिप आती है? अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होगा। अब चेक कर लीजिएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज z मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। अब ये सारी सिचुएशन समझने के बाद अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि हमें निकालना है z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a प्लस IB। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा हमारे पास? आयोटा स्क्वायर विल बी -1 b स्क्वायर। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि प्रूव दैट
multiplicative inverse of a complex number, Cn is complex number, it is not Cartoon network, कार्टून नेटवर्क नहीं है बेटा, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कार्टून का ज़माना गया, आप 11th क्लास में आ चुके हो। प्रूव दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। तो बच्चे z अगर आपके पास a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी, और मॉडुलस क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो दिस इज कॉन्जुगेट और दिस इज मॉडुलस का स्क्वायर। अब एक आधा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ले लेता हूँ, उसको दोनों तरीके से बताता हूँ कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे होगा एमसीक्यू में, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/z, दिस इज 1/4 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 3i। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3i अपॉन 25। हमेशा इसको सेपरेट करके लिखिए, 4 अपॉन 25, दिस इज 4, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो के अंदर हम बाकी बचे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।